नमस्कार। चलंतु आज एक एमिति यात्रारे बाहरिबा जहा आमको हजार हजार वर्ष पछकु नहीं जीवो। आमे देखिबा केमिति प्राचीन भारतर दार्शनिक चिंताधारा आधुनिक पदार्थ विज्ञानर किछि मूल धारणा सह आश्चर्यजनक भावे मेल खाउछि। आउ एही यात्रा शेषरे आमको आनी पहुंचाइबो आम निज माटी ओडिसारे जणे महान वैज्ञानिकंक पाखरे जे एही ज्ञान परंपरा को आगकु नेइथिले। तेबे आसंतु सीधा सेही बड़ प्रश्न को पचारिबा, कौन यह सतरे संभव जे न्यूटन को जुगांतकारी आविष्कारर शह शह वर्ष पूर्वरु प्राचीन भारतीय दार्शनिक माने गतिर मौलिक नियमगुड़िक विषय जानिथिले? एही गोटे प्रश्न ही आमर आजिर एही रोमांचकर विश्लेषणर मूल आधार। आमर ए खोजताल आरंभ होउछि एक बहुत पुराना ग्रंथरु जहार ना हेउछि वैशेषिक सूत्र। चलंतु देखिबा एही प्राचीन दार्शनिक ग्रंथर पृष्ठा भितरे आधुनिक विज्ञानर केउ प्रतिध्वनि लुचि रहिछि। तेबे एई वैशेषिक सूत्र जिनिसटा कौन? देखंतु, एहा हेउछि एक प्राचीन भारतीय दर्शनशास्त्र। एथिरे प्रकृति, पदार्थ आउ एई पूरा ब्रह्मांड को एक तर्क एवं परमाणु आधारित दृष्टिकोणरू बुझिबाकू चेष्टा करा जाइछि। किंतु गोटिए कथा मने रखिबा निहाती दरकार, एहा आजिकालिका कोनोसी साइंटिफिक पेपर नुहे। एहा थिला वास्तविकतार स्वरूपकू नेई एक गभीर दार्शनिक अनुसंधान। आउ एबे आसिला सबुठु मजादार अंश जोथिपाई आमे एते समय अपेक्षा करिथिले। आमे एबे देखिबा वैशेषिक दर्शन आउ सर आइजाक न्यूटन को गति नियम भितरे थिबा किछि चमकाई देबा भଳି समानता। प्रथमे देखंतु जड़त्व बा इनर्शियार नियम। न्यूटन को प्रथम नियम कोन कुहे? जे पर्यंत बाहरु कोनोसी बल प्रयोग न होइछि से पर्यंत गोटे वस्तु स्थिर अछि तो स्थिर रहिबो आउ गति करूछि तो समान गतिरे चालिथिबो। आउ आश्चर्यर कथा देखंतु, वैशेषिक सूत्ररे भी प्राय सेही कथा कुहा जाइछि जे कोनोसी बाधा न आसिबा जाए वस्तु निजर स्वाभाविक गति बा स्थिर अवस्थारे ही रहे। केते आश्चर्यर कथा नुहे कि? एबे आसंतु द्वितीय नियमकू। न्यूटन कहिले कोनोसी वस्तुर गति बदलाइबाकू हेले बल बा फोर्स दरकार। आउ वैशेषिक सूत्ररे एथिपाई संस्कार किंबा बेग भଳି शब्द व्यवहार होइछि जहार अर्थ एक प्रकारर प्रेरणा बा इम्पेटस। उदाहरण भी दिया जाइछि, जेमिति धनुर शक्ति ही तीरकू आगकू पठाए। तेणु एठारे एही प्रेरणा ही न्यूटन को बलर एक दार्शनिक प्रतिरूप भଳି लागुछि। आउ तापरे आसिला तृतीय नियम, प्रत्येक क्रियार समान और विपरीत प्रतिक्रिया अछि। न्यूटन को नियम पूरापूरी गाणितिक, किंतु वैशेषिक सूत्ररे एहाकू सीधासळख एमिति कुहा जायनि। सेठारे कर्मर धारणा देई एक सूक्ष्म संकेत दिया जाइछि जे प्रत्येक कार्यर एक परिणाम बा प्रतिक्रिया निश्चय थाए। एहा गाणितिक न होई बरং दार्शनिक थिला। किंतु केवल समानता खोजिले तो चलिबनी। सत्त कथा हेला एही दुईटी चिंताधारा भितरे थिबा पार्थक्यकू बुझिबा बहुत जरूरी। कारण वैशेषिक दर्शनर दुनिया को देखिबार नजरिया आउ उद्देश्य संपूर्ण अलगा थिला। जेमितिकी न्यूटन गतिकू पूरापूरी गणित द्वारा बुझाइले, हेले वैशेषिक दर्शनरे गति बा कर्मकू पांचटी भागरे बंटा जाइथिला। उत्क्षेपण माने उपरकू गति, अवक्षेपण माने तळकू गति, आकुंचन माने संकुचित हेबा, प्रसारण माने विस्तार हेबा, आउ गमन माने साधारण भावरे चलप्रचल हेबा। तेणु एहा एक गुणात्मक विश्लेषण थिला, परिमाणात्मक नुहे। वैशेषिक दर्शनर मूलरे ही थिला अणुर धारणा। सेमानंक पाई अणु ही थिला पदार्थर सबुठु छोट, अविभाज्य आउ अविनाशी कणिका। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एमिति चारि प्रकारर अणु थिला। तेबे पदार्थकू तार मूल उपादानरे बुझिबा पाई एही चेष्टा ही सेही प्राचीन जिज्ञासार एक बड़ प्रमाण। एई जेउ ज्ञानर धारा आउ जिज्ञासा विषय आमे कथा हेउछे, एहा केवल प्राचीन ग्रंथरे रही जाई नथिला। एही परंपरा आगुकू बढ़िथिला। आउ एबे चलंतु आम निज माटी आम ओडिसाकू फेरिबा। एठी आमे भेटिबा जणे एभଳି मणिषंकू जे एही परंपराकू 19 शताब्दी एक नुआ स्तरकू नहीं जाइथिले। से हेउछंती महामहोपाध्याय पठाणी सामंत। हाँ, सामंत चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र, जे आम समस्तंक पाई पठाणी सामंत। से एपरि एक समयरे थिले जेतेबेले पाश्चात्य विज्ञान आगौथिला, किंतु से पारंपरिक भारतीय ज्ञान आउ निजर तीक्ष्ण पर्यवेक्षण को आधार करी ब्रह्मांडर रहस्य खोजिबारे लागिथिले। तांको विषयरे कुहा जाए जे से भारतीय ज्योतिर्विज्ञानर इतिहासरे निज प्रतिभार एक अलिभा छाप छाड़ी जाइछन्ते। टिके कल्पना करंतु तो, बिना कोनोसी आधुनिक टेलिस्कोप, बिना कोनोसी बड़ जंत्रपातिरे
କେବଳ ଖାଲି ଆଖି ଆଉ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ସରଳ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ମହାକାଶର ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ଗଣନା କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ। ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ବହି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ଲୋକର ଏକ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନକୋଷ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବନ, ଯେମିତିକି ମାନଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ସୂତ୍ର, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାମ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ତାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ବି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗଣନାକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଆଉ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଗଣନାକୁ ଆଧାର କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସଠିକତାର ସବୁକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ଏହି ପୂରା ଯାତ୍ରାରୁ ଆମେ ଶେଷରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମଣିଷର ଖୋଜ ଏକ ନିରନ୍ତର ଅସରନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା କୌଣସି ସମୟ କିମ୍ବା ସୀମାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ବୈଶେଷିକ ସୂତ୍ରର ଦାର୍ଶନିକ ଜିଜ୍ଞାସାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣମୂଳକ ପ୍ରତିଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସନ୍ଧାନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସୂତା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କିପରିର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବା। ଆମ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ପୁଣିଥରେ ଆବିଷ୍କାର ହେବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଅସରନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ରଖୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।